नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी पोर्टल पर एनरोलमेंट आईडी अलाउ हो गया है। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑनलाइन सेल करते हैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ही एनरोलमेंट आईडी लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। अब ऐसे में समझेंगे कि क्या एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद रिटर्न फाइलिंग करनी होगी, या फिर एनरोलमेंट आईडी ले लिया तो कैसे रेगुलर रिटर्न के अंदर स्विच कर सकते हैं। क्या इसका कैंसिलेशन का कोई ऑनलाइन मेथड है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि कैसे ये करना होगा और कैसे इस तरह के केसेस में आप हैंडल करेंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि एनरोलमेंट आईडी क्या है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैसे एनरोलमेंट आईडी लेके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। तो देखो, जीएसटी पोर्टल पे रिसेंटली अलाउ कर दिया गया है टैक्स पेयर जो ई कॉमर्स सेलर है वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ही अब एनरोलमेंट आईडी लेके सेल कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट भी कर दिया है जीएसटी एक्ट में। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 34/23 देख सकते हो, जो कि 31 जुलाई 23 को आया है। इस नोटिफिकेशन को इशू करके गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दिया है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को अगर उनकी लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एनरोलमेंट आईडी लेके ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? पहला, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई कर रहा है वो केवल एक स्टेट में कर रहा हो, तभी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, उसकी कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सप्लाई नहीं है। तीसरा, उसके पास एक वैलिड पैन नंबर है। चौथा, उसने अपना पैन नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा रखा हो और एक एनरोलमेंट आईडी ले रखी हो। उस केस में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में एनरोलमेंट आईडी लेके ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता है। मतलब इसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो उस केस में आपकी इंटरस्टेट सेल अगर होती है तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंटरस्टेट सेल नहीं होती, केवल स्टेट में सेल होती है, ओनली स्टेट के अंदर, तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी इंटरस्टेट सेल होती है तो उस केस में आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको एनरोलमेंट आईडी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें, अगर एनरोलमेंट आईडी ले तो रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी। तो एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद कोई भी रिटर्न का प्रोविज़न जीएसटी एक्ट में, जीएसटी लॉ में या रेगुलेशंस के अंदर, रूल्स में कोई भी रिटर्न के लिए प्रोविजंस नहीं है, रूल्स नहीं है। एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो रिटर्न फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी। जबकि अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उस केस में जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है हर महीने, 3B/R1 फाइल करनी होती है, लास्ट में एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 9। तो नॉर्मल के अंदर कंप्लाइंसेस भी है। यहाँ पे स्विच कर सकते हैं क्या एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद? नॉर्मल डीलर के अंदर या रेगुलर डीलर में क्या हम स्विच कर सकते हैं? अगर मैंने एनरोलमेंट आईडी ले लिया तो क्या मैं एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद रेगुलर रिटर्न में स्विच कर सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों, आप एनरोलमेंट आईडी लेने के बाद रेगुलर रिटर्न में स्विच कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रेगुलर में स्विच नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें लास्ट कि एनरोलमेंट आईडी का कैंसिलेशन कैसे होगा। मान लो मैं स्विच कर लेता हूँ रेगुलर डीलर के में या नॉर्मल रिटर्न में, तो उसके बाद मैं अपनी एनरोलमेंट आईडी का कैंसिलेशन कैसे कराऊँ? तो देखो दोस्तों, एनरोलमेंट आईडी का कैंसिलेशन कराने के लिए अभी कोई ऑनलाइन मेथड नहीं है। इस तरह के केसेस में आपको एक मैनुअली एप्लीकेशन लिखनी होगी अपने कंसर्न जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो लेटर या एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपका एनरोलमेंट आईडी कैंसिल कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन कोई भी मेथड नहीं है एनरोलमेंट आईडी की कैंसिलेशन के लिए। तो समझ गए दोस्तों, एनरोलमेंट आईडी क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, कैसे वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।